नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। मंगलवार को राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब नक्सली अंदर से बाहर आ रहे हैं और व्यापारी तथा उद्योगपति अंदर जा रहे हैं। उनकी निगाह बस्तर के आदिवासियों के जंगल, जमीन और वन संपदा है। भूपेश बघेल ने SIR पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बस्तर के नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में जनगणना कार्य नहीं हो पाया था। ऐसे में वहां के लोग SIR में जरूरी दस्तावेज कैसे दे पाएंगे। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि गृह मंत्री के रूप में वह पूरी तरह विफल हैं। केवल सुरक्षा बलों के साहस का श्रेय लेने बस्तर आकर वीडियो बनाते रहते हैं, जबकि उनका गृह जिला कवर्धा उनसे संभल नहीं रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और मगर एक फूटी कौड़ी छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया। इस SIR में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। उसका कारण ये है कि मतदाता सूची बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग तय करता है और मतदाता सूची बनता है और पुनरीक्षण करते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने फैसला कर लिया कि SIR करना है। पहले जैसे बिहार में किया और बिहार में आधार कार्ड को आधार नहीं माना, तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आधार कार्ड को एक 12वां उसको आधार माना गया कि उसको आप इससे मतदाता सूची में नाम जुड़वा पाएंगे। आपको स्मरण होगा कि 2011 की जो जनगणना जब हुआ था तो बस्तर के बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे इलाके हैं और बहुत सारे लोग हैं जहाँ मतगणना नहीं, जहाँ जनगणना नहीं कर पाए थे। खासकर जिसमें नारायणपुर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा, सुकमा का इलाका, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनगणना नहीं कर पाए थे। अब उसके पास बहुत, अब क्योंकि घूर नक्सली क्षेत्र है तो वहाँ किसी के पास आधार कार्ड या जॉब कार्ड या निवास प्रमाण पत्र या स्कूल, रमन सिंह के समय तो स्कूल ही बंद था। अभी जब 5वीं के जब हम लोग यहाँ बस्तर फाइटर के जब भर्ती करा रहे थे तो अंदरूनी क्षेत्रों में तो 5वीं पास बच्चे नहीं मिल रहे थे, 8वीं पास बच्चे नहीं मिल रहे थे। अब उनको यदि आप स्कूल का सर्टिफिकेट मांगेंगे कहाँ से ला पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। खासकर आदिवासियों के बीच में बड़ी संख्या में आदिवासी और खासकर महिलाओं के नाम काटे जाने की आशंका है, क्योंकि आप बहुत अंदर में जाएंगे तो उसको बहुत सारे फोटो कॉपी कराना पड़ेगा। अब फोटो कॉपी कराने के लिए दूर दूर जाना पड़ेंगे। दूसरा, महिलाओं के लिए इसलिए दिक्कत होगी कि माता पिता के आपको वोटर लिस्ट लाने के लिए कहा जाएगा, तो शादीशुदा जो महिला है वोटर लिस्ट कहाँ, मान लो किसी मायके यदि कांकेर में है और रहने वाले यदि दंतेवाड़ा का है, तो जाति प्रमाण या मतदाता सूची लेने के लिए वो महिला मेहनत करेगी क्या। ऐसे में तो बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम काटे जाने की आशंका है। दूसरा दुर्भाग्यजनक बात यह है कि निर्वाचन आयोग अभी तक छत्तीसगढ़ में SIR का काम शुरू हो गया, लेकिन अभी तक के किसी भी राजनीतिक दल की बैठक नहीं की गई, न प्रदेश स्तर पर न राष्ट्रीय स्तर पर। और ये जबकि जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्षमा चाहूँगा, निर्वाचन आयोग की है मतदाता सूची तैयार करने की, लेकिन अब हम प्रमाणित मतदाता को करना है। आपको सारे प्रमाण पत्र ला के दिखाएंगे तब जाके आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ पाएगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती राजनीतिक दल के लिए भी है। BLO यदि नज़र फेर दे तब भी नाम कटने की आशंका,
ये स्थिति है, क्योंकि बिहार में तो ये बताया गया था घुसपैठिए आए। जब यहाँ चुनाव था तब भी घुसपैठिए आए थे, यहाँ चुनाव समाप्त हुआ तो वो झारखंड चला गया उस घुसपैठिए। अब वहाँ चुनाव समाप्त हो गया, बिहार में चुनाव हो रहा तो वहाँ आगे घुसपैठिए। लेकिन निर्वाचन आयोग जो SIR किए उसमें अभी तक के नहीं बता पाए कि कितने घुसपैठिए आए और उसको कितने को भारत सरकार को सूचना दी और भारत सरकार कितने लोगों को निकाले। अभी भी घुसपैठिए की बात करते हैं गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तो अपने आप को निकम्मा साबित कर रहे हैं। 11 साल से तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और वो खुद करें घुसपैठिए आए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं स्वयं निकम्मा हूं, ये कहने का साहस मोदी जी ने किया। तीसरी बात यह है कि अभी जिस प्रकार से दिल्ली में जो घटना घटी है, बम ब्लास्ट हुआ है, कोई शुरुआत में तो बात आ रही थी कि गैस सिलेंडर फट गया, लेकिन कोई कह रहे हैं कि उसमें विस्फोटक सामग्री थी और आंकड़े अभी भी स्पष्ट नहीं है। कोई 10 बोल रहे हैं, कोई 11 बोल रहे हैं, कोई 13 बोल रहे हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। ये सीधी सीधी सी बात है। मैं आपके माध्यम से मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो उनके परिवारजन हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलवामा में 400 किलो 350 किलो RDX आया कहाँ से। दूसरी बात ये, पहलगाम में आतंकी आए कैसे और वहां NSG उतारने के बजाय NSA उतारने के बजाय अमित शाह कैसे उतरे। और ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ट्रंप का दावा है कि 56 बार दावा कर चुके हैं कि उनके दबाव में भारत ने युद्ध रोका और अब शाह लगातार बिहार में थे। पूरी जो एजेंसी है वो विपक्ष के नेताओं के जासूसी करने, उसकी गतिविधियों को निगरानी करने में लगा हुआ है। जो काम इस प्रकार के जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ने के लिए होना चाहिए, तो वो सब विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े हैं, पत्रकारों के पीछे पड़े हैं, विरोधियों के पीछे पड़े हैं। आखिर में अमित शाह जी लगातार बिहार में थे